Hello, hello. Where are you? Come to me to see me and subscribe my channel BCC Knowledge Hub. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे प्रीसियस वीडियोस आप तक कठिनाई से भी नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। इसलिए सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी क्लास के लोग पहले सब्सक्राइब करें BCC नॉलेज हब। और इसके आगे जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है इंचेंटेड पूल, उसकी एक्सरसाइज के बारे में आप देखें। एक्सरसाइज आपको इस तरह बताई जाएगी कि आप एक्सरसाइज को समझ के खुद करना सीख जाएं। ऐसा नहीं है कि इसे मैं लिखा दूं, आप रटें, रट के जाएं, वही आ जाए एग्ज़ाम में, वही लिख दें। ऐसा होता नहीं, ऐसा संभव नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, और ये तरीका भी ठीक नहीं है। तो आपको सीखना चाहिए बहुत टूटे फूटे शब्दों में, बहुत छोटे छोटे वाक्यों में अपना उत्तर दीजिए, अपनी अभिव्यक्ति कीजिए, अपनी बात को बाहर कैनवास पे ले आइए, लिखिए। जो मार्केट में आपको किताबें, शॉर्ट नोट्स, गाइड्स जो बता रहे हैं, सिर्फ उसको लेकर के आप रटना ना सीखें। एग्ज़ाम के पहले ख़रीद लें, महंगे महंगे सब गाइड्स हैं, मैं देख रहा हूँ मार्केट में आप लोग लेके आते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में तैयार करिए, पढ़िए, खुद को तैयार करिए कि हम कुछ लिख सकें। ठीक है, उनकी तरह नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड से लिखें, न कि MA क्लास के स्टैंडर्ड से आपको नहीं लिखना। इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो जो भी आंसर लिखना है, छोटे छोटे आंसर, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंस, इजी सेंटेंस, जैसे दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए रैट, है ना, हु आर यू, इस तरीके के सेंटेंस जो आप अपने से फॉर्म कर सकते हैं। अपने अंदर का टीचर बाहर निकालिए। हम आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। अपने अंदर का टीचर बाहर निकालिए और पढ़ने की स्टाइल जो अब तक थी उसे बदल लीजिए। खुद पढ़िए, खुद देखिए, खुद समझिए, खुद लाइनें लिखिए। मेरी लाइनों को लेकर के आप क्या करेंगे? मेरी लाइनें आपका साथ कब तक देंगी? मैं ही नहीं साथ दूंगा तो मेरी लाइनें कहाँ साथ देंगी? आपकी अपनी लाइन होना चाहिए, अपनी उपज होना चाहिए, अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, आपकी पहचान होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी को पहचान देने के लिए खुद आप तैयार करें। एक वाक्य हो, मेरा ना हो, आपका हो। मैं ये चाहता हूँ कल अगर एक वाक्य आपका अच्छा हो जाएगा तो मुझे गर्व होगा, जेलसी नहीं होगी। मुझसे अच्छा लिख लिया, मुझसे अच्छा पढ़ लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। गुरु तो चाहता है कि शिष्य हमारा हमसे बहुत आगे चला जाए। तो देखिए, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने हमेशा यही कहा, आज भी यही कह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कंप्रहेंशन में, एक्सरसाइज में एक पैसेज का जो दिया गया है, इसी को मैं आपको समझाऊंगा। और समझाने के बाद बाकी पैसेज कैसे लिखे जाएंगे ये आप प्रयास कीजिए और लिखिए और तैयार करिए। घर पे तैयार करके देखिए उसको कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। जैसे देखिए, ये पहला दिया इन्होंने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले समझिए कि पूछा क्या जा रहा है, हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, है ना। इधर दाहिने बाएं ऊपर नीचे मत देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए पेपर में। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज है, एस लगा हुआ, कई पैसेज है इसलिए एस लगा हुआ। नहीं तो एक हम पढ़ा रहे हैं आपको, एक देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उत्तर दीजिए प्रश्नों का दिए गए नीचे। क्लियर है? अब आइए देखिए, आपको पैसेज जो पढ़ना, इट डिड नॉट से द ग्रेटेस्ट वेसल तक आपको पढ़ना है ये पैसेज। इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़िएगा, पहले 10 बार हो सके 10 बार पढ़ डालिए। तब उसके बाद उठाइएगा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कीजिए।
इट डिड नॉट से लेकर के द ग्रेटेस्ट वेसल तक आप पहले पैसेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद तब आंसर देना आप शुरू करेंगे। तो फर्स्ट देखिए किस तरह देंगे आप। फर्स्ट उसमें पूछा गया राइट, लिखिए द टाइटल ऑफ द लेसन, पाठ का शीर्षक, फ्रॉम विच जिससे, द एबव नोटेड पैसेज, ऊपर का लिखा हुआ पैसेज, ये पैसेज है, ठीक है, वो अंदर जाइए पूरा पैसेज मिलेगा। हैज़ बीन टेकन, लिया गया है। एक क्वेश्चन हो गया कि पूछ रहे हैं कि ये पैसेज जो है ये जिस लेसन से लिया गया उस लेसन का नाम लिखिए। उसी में दो पार्ट है क्वेश्चन का, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है। दो प्रश्न हो गए। तो दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले सोचिए कि हम कैसे आसानी से इसका उत्तर दे दें। पैसेज को भी पढ़िए। मैंने चूँकि ये चैनल है टाइम के लिए, ब्लैक बोर्ड नहीं है मैं आपको पढ़ाता रहूँ घंटों, थोड़ा सा मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। देखें आप इस पर ध्यान दें कि आंसर देने के लिए हमने बहुत छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल किया। कोशिश किया है कि इसी में से वर्ड लें, कहीं से बाहर से वर्ड न ले आए। तो इसको ध्यान दीजिए आप। ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। द टाइटल ऑफ द लेसन इज इंचेंटेड पूल। लेसन का टाइटल शीर्षक जो है इंचेंटेड पूल है। बस इतना ही जवाब दीजिए, फुल स्टॉप कर दिया आपने। द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के लेखक इज हैं मिस्टर सी राजगोपालाचारी। वो दो सेंटेंस में हमने छोटे छोटे सेंटेंस बना के इसका जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। आदमी को खतरे में क्या बचाता है। कोई खतरा आ जाए तो आदमी को क्या बचाता है। अब लेसन में आप सोचें कि ये युधिष्ठिर जी ने जवाब क्या दिया है, तो उन्होंने करेक्ट जवाब दिया। आप जैसा कि लेसन ये पैसेज पढ़ेंगे तो खूब अच्छी तरह दिमाग में आ जाएगा। अब इसको देखिए किस तरीके से हमने इजी वे में आपके लिए लिखने की कोशिश किया है। आप इसी तरीके से लिखिए इजी वे में। ये आपके स्टैंडर्ड से मैंने लिखना चाहा ताकि आप इसको लिखें, आपका स्टैंडर्ड रहे, मेरा नहीं। वनली करेज रेस्क्यूज, केवल साहस बचाता है, ए मैन एक आदमी को, इन डेंजर खतरे। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से तेज क्या है। अब आप देखें कि ये आंसर है युधिष्ठिर जी का, ये यक्ष का सवाल है कि हवा से तेज क्या है। तो जवाब आप जानते हैं कि हवा से तेज क्या है, उसको हमने देखिए किस तरीके से दिया है आंसर, ये आप समझें। दिमाग में तो आपके भी है आंसर। अब इसको कैनवास पे उतारिए आप। माइंड इज स्विफ्टर देन वाइंड। बहुत छोटे से सेंटेंस में बहुत सीधे सरल और सौम्य तरीके से लिख दिया गया। इसको आप भी इसी तरह से लिखिए, भटकिए नहीं, जाइए नहीं। बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख देंगे, 4 लाइन लिख देंगे, 5 लाइन लिख देंगे, ऐसे मत भटकिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप एकदम सीधा सीधा चलिए, कोई भटकाए तब भी मत भटकिए। रास्ते में भटकाए भी जाएंगे आप तो भटकिए नहीं, बिल्कुल सीधी राह पकड़िए, सीधे रास्ते चलिए। चौथा क्वेश्चन आप देखें कि चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा सूखी घास से अधिक रंगहीन, चमक के बगैर,
कांतिहीन, सब कह लीजिए फेडेड को कौन सी चीज़ होती है? क्योंकि घास देखिए ना, उसमें चमक नहीं है, उसमें लाइट नहीं है, उसमें अट्रैक्शन नहीं है, उसमें आकर्षण नहीं। फूल है, हरी हरी डालियाँ, अट्रैक्शन है। तो कौन फेडेड है, कौन मुरझाया हुआ है? ड्राइड स्ट्रा से, सूखी घास से ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है? तो आइए आंसर देखिए और आप अपने दिमाग में भी ले जाइए एक बाद में कि युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया है। ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख का मारा दिल, इज मोर फेडेड, ज़्यादा मुरझाया हुआ है, ज़्यादा अवसादग्रस्त है, ज़्यादा कांतिहीन है, देन ड्राइड स्ट्रा, सूखी घास की तुलना में। एकदम वही वर्ड लिए मैंने, देखिए बस इधर उधर किया है। इज, एम, आर, ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब इस्तेमाल करने से बचे हैं कि आपकी स्टैंडर्ड करें, आप लिख लें, आप लिखना सीखें, क्योंकि अभी आप लर्नर हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट, पता लगाइए, द वर्ड्स, वो शब्द का पता लगाइए फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, जो पैसेज ऊपर दिया गया इट डिड नॉट से लेकर के कहाँ तक है, ग्रेटेस्ट वेसल तक, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जो नीचे के शब्दों का अर्थ रखते हो। जैसे सेव, इसका अर्थ है बचाना, नॉलेज, इसका अर्थ है ज्ञान। तो ये अर्थ दिया गया है, इसका शब्द चाहिए। शब्द कहाँ से लाएंगे आप, इस पैसेज से ढूंढेंगे। इट डिड नॉट से लेके वेसल्स में ढूंढिए कि ये मीनिंग दी गई है सेव, इंग्लिश में दे दी गई है, कंफ्यूज होंगे आप, सोचते हैं मीनिंग हिंदी में ही होती है, तो ऐसा नहीं है। तो ये सेव या नॉलेज, ये मीनिंग है उस शब्द की जो आपको ढूंढ करके लाना है ऊपर के पैसेज से। नाउ क्लियर? अब आइए देखते हैं। नॉलेज की के लिए लिया हमने वर्ड लर्निंग, और सेव के लिए लिया हमने रेस्क्यू, ए और बी। सेव ये मीनिंग है, ये वर्ड, जैसे आप वर्ड मीनिंग लिखते हैं, ये वर्ड है, ये मीनिंग, ये वर्ड है, ये मीनिंग आपको दी गई है बुक में, और ये वर्ड तलाश करना है, ढूंढना है, सर्च करना है उस पैसेज से जो आपको पढ़ाया गया या दिया गया है। तो देखिए सेव वर्ब है, वर्ब फर्स्ट है, तो रेस्क्यू वर्ब फर्स्ट लाया गया है। ये भी ध्यान रखिए ढूंढने में। नॉलेज नाउन है, नो से बना नॉलेज, तो ये भी नाउन है। लर्निंग, लर्न से बना है, लर्निंग नाउन है। तो ये समझिए कि ये मीनिंग अगर नाउन है तो उसका वर्ड भी नाउन होगा, इसको ध्यान में रखें। वर्ब होगा तो वर्ब होगा। मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत पहले डिटेल से पढ़ाया है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे, हमको याद रखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको बहुत कीमती वीडियोस मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। नाउ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड स्टे होम।